भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और पूरा देख करके जाओगे। सबसे पहले तो आपको एक बड़ी खबर बताना चाहेंगे कि सदन में पवन जायसवाल जो विधायक हैं, उन्होंने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों के मानदेय बढ़ोतरी के लिए मांग को रखा है और उन्होंने कहा है कि जैसे दिल्ली में सरकार आंगनबाड़ी बहनों को 12,720 रुपया और सहायिकाओं को 5,610 रुपया देने जा रही है, वैसे ही हमारे राज्य में भी जो है यही पैसा आंगनबाड़ी बहनों को दिया जाए, उनमें मानदेय बढ़ोतरी की जाए। इस मांग को उन्होंने जो है सदन में रखा है। तो ऐसे विधायक को पहली बात तो धन्यवाद, साथ ही बाकी के विधायकों को भी ऐसे ही प्रयास करने चाहिए। अगर वो इस तरह के प्रयास करें तो यहां पर आपकी मानदेय समस्या खत्म होने में देरी नहीं लगेगी। एक ठीक ठाक मानदेय सभी राज्यों में शायद जो है बन करके आ जाए, लेकिन खुदा न खास्ता हर जगह के विधायक इस तरह से आवाज को उठाते ही नहीं है। आगे बात करते हैं, यहां पर ये जो जानकारी है वो मोतीहारी जिले से है। 5 मार्च को कल ये दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई है। सेविका व सहायिका का मानदेय बढ़ाने की मांग की है पवन जायसवाल जी ने, जो ढाका के विधायक हैं, और उन्होंने सदन में मांग को रखा है। उनका क्या कहना है, आइए इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। इन्होंने कहा है कि ढाका विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक पवन जायसवाल, इन्होंने सदन में राज्य के आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की मानदेय बढ़ाने की मांग की है। जायसवाल ने कहा कि सदन में कि राज्य की सेविका को 5,950 और सहायिका को 2,975 रुपया मानदेय दिया जा रहा है। ये बिहार का मानदेय है, जबकि दिल्ली सरकार वहां की सेविका को 12,720 और सहायिका को 5,620 रुपया की मानदेय जो है देने जा रही है। ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि अभी बहनों के हाथों पर वो पैसा नहीं पहुंचा है। तो 12,720 दिल्ली में हुआ है, जिसमें प्रोत्साहन भी जुड़ करके है। बिना प्रोत्साहन के 11,000 ही समथिंग कुछ होता है। 1500 आप उसमें 1200 जो है 720 में से 1500 घटा लो, उतने पैसे उनके जो होते हैं वो सिर्फ मानदेय है, बाकी 1500 उसमें प्रोत्साहन है। ये सारी चीजें आपको पूर्व में हमने बताई हैं और लेटर भी दिखाए हैं। खैर, क्योंकि हर जगह जगह पर पॉइंटों को क्लियर करना हमारा कर्तव्य होता है। अखबार में, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कभी कभी जो आंकड़े छपे होते हैं वो गलत भी होते हैं, और यहां पर भी ऐसा ही है। तो आपको बता दें कि यहां पर तो विधायक जी ने कहा है कि आंगनबाड़ी बहनों का भाई मानदेय बढ़ाया जाए और दिल्ली की तर्ज पर दिया जाए बिहार में, और यहां पर बाकी सेविका बहनों ने इनका धन्यवाद भी किया है। सदन में मांग उठाते हुए इनकी एक तस्वीर भी आप यहां पे देख सकते हो। तो आप चाहो तो अपने अपने राज्यों में इसको लेकर के प्रयास कर सकते हो और वहां पर इन चीजों को लेकर के, ताकि कुछ ना कुछ हो। और विधायक इस तरह से अगर आवाज उठाएंगे तो फिर आपकी समस्या का समाधान सरकार जो है उसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हो सकता है आपकी समस्या का समाधान फिर किया जाए। इधर बात करते हैं, बताया जा रहा है कि होली का त्योहार भी है। मानदेय को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है विभाग की ओर से, जिससे गंभीर स्थिति हो रही है। इन सभी समस्याओं को लेकर के बाल विकास पुरस्कार विभाग की सुपरवाइजर एसोसिएशन ने ज्ञापन के जरिए जिला कार्यक्रम अधिकारी से मानदेय दिलाने की मांग उठाई है। तो जो सुपरवाइजर बहनें हैं उत्तर प्रदेश में, उनके यूनियन के तहत जो है मांग उठाई गई है कि मानदेय जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि यहां पर आपको बता दें, आंगनबाड़ी बहनें हो या फिर वहां की सुपरवाइजर हो, सबका मानदेय बकाया है, पिछले 4 महीने से नहीं आ रहा है। तो यहां पर सबको मानदेय की दिक्कतें हैं। आंगनबाड़ी वर्कर को अल्प मानदेय मिलता है, उनके घर में आप सोचो इतनी जो कितनी दिक्कतें होंगी। जब सुपरवाइजरों को इतना पैसा मिलता है, फिर भी 4 महीने से न मिलने पर उनके यहां पर भी आर्थिक स्थिति बता रही है कि आ रही है। तो आंगनबाड़ी को तो मात्र 5500 रुपया मिलता है। अब आप सोचो कि उतने पैसों में उनके सामने कौन सी आर्थिक स्थिति का पहाड़ टूटा होगा, इसका आकलन किया जा सकता है। और सुपरवाइजर एसोसिएशन की तरफ से उठाए गए इस फैसले से हो सकता है कि डीपीओ महोदय संज्ञान ले और बहनों मानदेय वगैरह जारी किया जाए। जनपद के गोदला मऊ समेत सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कहना है कि पिछले कई महीने से मानदेय न मिलने से आर्थिक स्थितियां खराब हो गई हैं। संगठन की जिला सचिव सुधा अग्निहोत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि माह नवंबर में अभी तक वेतन नहीं मिल सका है। उन्होंने बताया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी से कई बार लिखित रूप से कहा गया है, लेकिन अभी तक मानदेय दिलाने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे विभाग के सभी वर्करों में नाराजगी भी है। और साथ ही साथ आपको बता दें, यहां पर और भी लिखा है, सीतापुर आंगनबाड़ी सुपरवाइजरों ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को नवंबर माह से मार्च तक जो है सैलरी न मिलने का कारण जो है नाराज
नाराज होकर के ज्ञापन सौंपा है। वहीं आंगनबाड़ी वर्कर मानदेय से जो है ना मिलने से भुखमरी के कगार पर भी पहुंच गई हैं। मानदेय पर कार्यरत आंगनबाड़ी वर्कर को मात्र 5500 रुपया मिलता है। सुपरवाइजरों को कहना है कि मानदेय न मिलने के कारण वह आर्थिक तंगी का सामना करना उनको पड़ रहा है। वेतन न मिलने के कारण अब तो घर चलाने की स्थिति भी खराब हो चुकी है। सुपरवाइजर ने बताया कि पिछले 4 महीने से ना ही हम लोगों को वेतन मिल रहा है और ना ही आंगनबाड़ी वर्करों को मानदेय दिया जा रहा है। तो इस तरह से सरकार की जो एक लापरवाही है उस पर थोड़ा संज्ञान लिया जाए और विभाग वाले थोड़ा इस पर फोकस करिए। मानदेय को भेजिए, 4 महीने बहुत होते हैं। आपके घर में शायद दिक्कतें ना हो, पैसे की आर्थिक तंगी ना हो, लेकिन 5500 रुपए पाने वाले गरीब वर्करों के घर में बहुत रहती हैं। खर्चे ही उनके जो है इतने ज्यादा हो जाते हैं और पैसा कम होता है। इधर आप देखिए पीएम मोदी ने जो है यहां पर अपना जो है वाराणसी में अभी आए थे, तो मीटिंग वहां पे हुई है, तो जनता के सामने संबोधन कर रहे होंगे। वहीं पर उनका जो यूट्यूब पर लाइव वाइव चल रहा होगा उसी में अमरचंद भाई ने कुछ लिखा है। आइए इस पर भी थोड़ा फोकस करते हैं। भाई ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप केंद्र सरकार के स्तर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं को नियमित करने के आदेश देते हुए अतिशीघ्र ग्रुप सी के पद पर नियुक्ति करा दीजिए, आपकी महान दया होगी। उत्तर प्रदेश में माह नवंबर से फरवरी तक यानी 4 महीने से मानदेय नहीं मिला है। मानदेय जो यहां पर दिलाया जाए, कृपया राज्य सरकार को दिशा निर्देश दो और वो इस चीज को करें। जब सभी नियमित कर्मचारी को इनसे ज्यादा सैलरी पाने वालों को नियमित जो है तिथि पर सैलरी दी जाती है, तो इनको मिलने वाला मानदेय तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। फिर भी इनको समय पर अधिकारीगण मानदेय नहीं देते हैं। ये किस प्रकार से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकती हैं, कैसे अच्छी परवरिश कर सकती हैं, बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद। तो इस तरह से उन्होंने कहा है। मथुरा से आते हैं अमरचंद जी और कोसी कला वगैरह से हैं, तो इनको भी धन्यवाद। इन्होंने भी जो है अपनी कम से कम बात को रखा है। साथ ही साथ जो है यहां पर एक और जानकारी है, मेडिकल कैंप को लेकर के आ रही है। दिल्ली में आज 6 मार्च को आंगनबाड़ी धरने पर मेडिकल कैंप होने वाला है और यह निःशुल्क रहेगा। आपको बता दें कि स्वास्थ्य जांच जन चेतना मंच गोहाना की ओर से जन चिकित्सक डॉक्टर सीडी शर्मा आ रहे हैं और उनकी टीम वगैरह भी आ रही है। तो मेडिकल कैंप में जांच के साथ निःशुल्क दवाओं का वितरण भी होगा। दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की तरफ से यह जारी किया गया है। तो आज 6 मार्च को रविवार के दिन विकास भवन गेट नंबर 2 सिविल लाइंस नई दिल्ली में मेडिकल कैंप का आयोजन है। बहनों अपना अपना चेकअप वहां पे करवा लेना। माया खारी बहन आती है दमोह से और उन्होंने अपने वहां से एक ये बैनर भेजा है जिसमें यहां पर श्रीमती शोभा तिवारी जिला अध्यक्ष है, प्रदेश उप सचिव है उत्तर मध्य प्रदेश में, उन्होंने अपने वहां से एक पोस्ट जारी की है और उनका एक वीडियो भी आया है। वीडियो भी हमारे पास पहुंचा है, सुधांशु पटेल चैनल पर यह प्रसारित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता संघ दमोह की तरफ से बताया जा रहा है कि हड़ताल दिनांक 7 मार्च से अनिश्चितकालीन होने वाली है। लिखा है बहनों ने, कोमल है कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। इस तरह से उन्होंने जो अपने शब्दों को भी लिखा है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो मिथिला सिंह बहन आती है हरदोई से, उन्होंने एक आर्टिकल भेजा है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में छपा है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बेटी पारुल बनी है समीक्षा अधिकारी। दरअसल ये आपको पता होगा महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से जो माया सिंह बहन है उनकी ही बेटी है और वही समीक्षा अधिकारी बनी है। इनको इसके लिए जो है यहां पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे चलते हैं और भी आपको कई जानकारियां देते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, सबाना आजमी बहन मिर्जापुर से आती है, उन्होंने एक फॉरवर्ड करके मैसेज भेजा है। इस मैसेज के मुताबिक आपको बताना चाहेंगे, इसमें लिखा है, आज प्रशिक्षण के दौरान ऐसा ज्ञात में आया है कि यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पोस्टर ट्रैकर में फीडिंग विभाग द्वारा उपलब्ध मोबाइल पर करती हैं तो लाभार्थियों की फीडिंग नहीं हो पा रही है, परंतु यदि कार्यकर्ती अन्य किसी मोबाइल में अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाला सिम कार्ड लगा करके फीडिंग करती हैं तो लाभार्थियों की फीडिंग आसानी से हो जाती है। ऐसा इनका इस मैसेज में कहना है, लेकिन इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं। यदि आपकी परियोजना में यही समस्या उत्पन्न हो रही है तो नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करके सैमसंग सर्विस सेंटर से समन्वय स्थापित कर लो, मोबाइल को अपडेट करवा लो। इनका कहना है कि मोबाइल को अपडेट करने की आवश्यकता है, लेकिन यह बात सुनकर के आप स्वयं से जो है वहां पर बहुत बड़े वो मत बनने लग जाना और अपना मोबाइल अपडेट करने लग जाना, क्योंकि मोबाइल अपडेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेटिंग में जाओ, अबाउट फोन में जाओ और नीचे उसमें लिख करके आता रहता है सॉफ्टवेयर जो है अपडेट के लिए, तो वहां पर वो अपने आप मत करना। मैं आपको फिर बता रहा हूं, फोन आपका लॉक हो जाएगा क्योंकि आपके पास आईडी वाईडी कुछ नहीं है और जब भी आप अपडेट करोगे तो शायद दिक्कतें आपको उठानी पड़ जाएं। या रिसेट विसेट जीवन में भी कभी मत करना, आपको लगेगा कि इस चीज को हम रिसेट कर दें समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत से लोग क्या करते, फोन अच्छा नहीं चलता तो उसको रिसेट
रीसेट मार देती हैं। रीसेट मारोगे तो आपके पास आईडी वाईडी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं हर एक चीज आपके फोन से बेकार हो जाएगी। तो इसलिए ये काम आप स्वयं से कभी मत करना। आप अपने नजदीकी सैमसंग के जो स्टोर हो वहां से जाकर के आप करवा सकते हो, वो भी विभाग जिनको बोले उन्हीं जगह जाना, अकेले मत पहुंच जाना कि नहीं बोलते और फिर आपने जो पहुंच करके करवा लिया। ये एक लिस्ट भी वहां पर विभाग की तरफ से दे दी गई है और वहां जगह जगह के सब सर्विस सेंटर हैं उसमें नाम आ रहे हैं। खैर, इनके अलावा मीना देवी बहन गोंडा से आती हैं और उन्होंने अपने वहां से ये समस्या भेजी है। इनका कहना है कि नमस्ते भैया जी, 0 से 7 माह तक में जो है वो नहीं बदल रहे हैं भैया जी। मीना देवी वगैरह है, ब्लॉक वगैरह मुझेना वगैरह जिला गोंडा से आती हैं, तो स्वयं से बच्चे चेंज नहीं हो रहे, इसीलिए इनका अपना कहना है। खैर, जो भी हो सकता है, लाभार्थी अपडेट नहीं है, इसी वजह से जो है ये एक दूसरे में आप चेंज ना हो रहे हो, कोई ना कोई इसका कारण जरूर हो सकता है। वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि सलमा बहन शाजापुर से आती हैं, उनके वहां से एक जानकारी आ रही है कि यहां पर वार्ड क्रमांक है 9 मक्सी द्वारा एक दिवसीय दंत एवं मुख रोग परीक्षण वगैरह किया गया है। तो शिविर का आयोजन हुआ था जिसमें 35 बच्चों ने जो है दंत परीक्षण करवाया था। 8 बच्चों के दांतों में सड़न होने के कारण उनका परीक्षण करके आवश्यक दवाई भी उपलब्ध कराई गई। अब आप सोचो कितनी भारी संख्या में आज की जनरेशन में जो है दांत खराब हो रहे हैं। अब दांत है, बाल है, ये दोनों चीजें और आंख है, तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचो कि दांत ना हो, आंख ना हो, आंख भी रोशनी यानी कम हो जाए और उसके अलावा बाल ना हो, तो इंसान का जीवन व्यर्थ ही लगेगा, क्योंकि बिना बाल के उसका सारा जो है सौंदर्य वो बेकार लगेगा। बाकी उसके अलावा अगर दांत नहीं है तब भी पोपला हो जाएगा, ना खा सकेगा ना कुछ होगा, और तो और यहां पर कुपोषण का शिकार होने लग जाएगा। अब आप सोचो इस तरह से, इसीलिए ब्रश करना बहुत ही जरूरी है। तो नियमित तौर पर ब्रश करें ताकि दांत वगैरह आपके सही रहे, और खाने पर भी थोड़ा फोकस करें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिक्कत करती हैं, उनको खाने के बाद में ब्रश करना जो है जरूरी होता है। बाकी आपको देखिए, आप देखिएगा सलमा बहन शाजापुर से आती हैं और उन्होंने अपने वहां से एक ये फोटो भेजी है और यहां पर देखो यही जो है प्रशिक्षण, यहां पर शिविर वगैरह यानी लगाया गया था दंत और मुख रोग के जो है परीक्षण के लिए, और उसमें जो है परामर्श भी दिए गए, दवाइयां भी दी गई हैं। इनके अलावा सुनीता देवी बहन आती है बरेली से और बरेली में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने 5 मार्च को कल एक ऑर्डर निकाला है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान से जुड़ा हुआ। कल मैं इस पर बात कर चुका हूं और सभी राज्यों को भी बोला था, भारत सरकार से भी लेटर इस संबंध में था। तो यहां पर जो भी 14 से 18 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाएं हैं उनको स्कूल में एडमिशन दिलाने को लेकर के है। और यह भी है कि जो किशोरी बालिकाएं हैं, जो योजना चलती थी आपकी एसएजी, वो 31 मार्च से बंद होने वाली है और इन सब चीजों पर हम पहले ही कल चर्चा कर चुके हैं। तो 7 मार्च को अपराह्न 3 बजे जो इसका शुभारंभ कर दिया जाएगा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का। अगले एक सप्ताह के लिए इसका लक्ष्य है। दीनानाथ द्विवेदी जिला कार्यक्रम अधिकारी बरेली के, उन्होंने भी इस संबंध में लेटर जारी कर दिया। मैंने कहा था हर जगह लेटर इस तरह से निकाले जाएंगे और ये मनाया जाएगा। आगे बता दें आपको, शिवकुमारी बहन आती है जौनपुर से और जौनपुर में 4 मार्च को बाल विकास परियोजना अधिकारी जो है बक्सा के, उन्होंने एक लेटर जारी किया है। इनके मुताबिक यहां पर कहा जा रहा है कि 7 मार्च को होने वाले विधानसभा चुनाव के दिन चुनाव संपन्न कराने के लिए लगाए गए मतदान कार्मिकों के साथ आने वाले बच्चों के देखभाल के लिए समस्त मतदान स्थल पर क्रंच सेंटर बनाया जाएगा और सेंटरों पर जो भी सामग्री है आंगनबाड़ी बहनों, आपके केंद्रों पर उपलब्ध जो खिलौने हैं, चटाई है, दरी है, उनको वहां पर मौजूद होना चाहिए और उनका वो उपयोग करेंगे। तो यहां पर जो है ये सब चीजें बताई जा रही हैं। तो 7 तारीख को सुबह 6 बजे से मतदान पर जो है सेंटर पर, क्रंच सेंटर जो है उन पर उपस्थित हो जाओ और बच्चों को सही ढंग से देखभाल करो। इस तरह से ऑर्डर आया है। ये जौनपुर में सीडीपीओ ने बक्सा के हैं, उन्होंने निकाला है। इनके अलावा एक ये आशा बहन है अयोध्या से आती हैं, इनके वहां पर भी एक ये फोटो उन्होंने भेजी है। साथ ही एक ये बहन है आशा देवी गोंडा से आती है, इन्होंने भी फोटो भेजी है। और इनके अलावा एक ये बहन है सुमन देवी फतेहपुर से आती है, यहां से भी फोटो है। और ये हिमाया बहन जो कौशाम्बी से आती हैं और इनके अलावा ये है वर्मा निषाद जो अंबेडकर नगर से आती हैं। साथ ही ये है कुसुम निषाद जो औरैया से आती हैं और ये है सुधा जो सिद्धार्थ नगर से आती हैं और ये है रीता मौर्य जो अयोध्या से आती हैं और ये है विमला देवी जो जालौन से आती हैं। साथ ही ये है प्रेमा देवी जो बहराइच से आती हैं। इनका कहना है कि इनके वहां पर जो है राशन वितरण करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, प्लीज बताएं कि हम क्या करें। तो मैंने 50 बार कहा कि पहली बात तो विभाग को आप इसमें हस्तक्षेप करो अगर लाभार्थी परेशान करते हैं। विभाग अगर उसमें कुछ भी एक्शन नहीं लेता, कुछ भी वितरण के दौरान नहीं आता, समस्या का हल नहीं करता,
तो फिर आप डीएम से इसकी शिकायत करो मामले की, तो विभाग को अपनी इन जिम्मेदारियों का एहसास होगा। लेकिन आप अगर इन प्रयासों की तरफ नहीं बढ़ोगे तो समस्या का समाधान केवल जो है खबर प्रकाशित करने से नहीं होगा। आपको मैं तरीके भी बता रहा हूं, आपको उन पे चलना भी होगा। क्योंकि आपको क्या लगता है कि ये खबर मीडिया में दिखाने के बाद में जो इस तरह से बर्ताव आपके वहां लाभार्थी कर रहे हैं, क्या वो बंद कर देंगे? अरे उनमें शिक्षा की कमी है, वो ऐसा करेंगे, वो करते रहेंगे जब तक यहां पर उनको एक ऊपर से एक जो सिस्टम का एक हिस्सा है बड़े अधिकारी, जब तक वो वितरण के दौरान नहीं आएंगे और उनको नहीं समझाएंगे। क्योंकि उनको लगता है कि आप लोग जो है उनका हक छीन रहे हो। इसीलिए बड़े अधिकारियों का भी होना जरूरी है। और देखते हैं कि वो वहां पे क्या कहते हैं। विनीता बहन इटावा से आती है, उनके वहां से फोटो भेजी गई है। और इनके अलावा ये है विनीता बहन, इन्होंने ही जो है यहां पर एक और फोटो भेजी है। इनका कहना है कि यहां पर इनको लंच में ये सब दिया गया, आप यहां पे तस्वीरों में देख सकते हो, सब्जी पूरी वगैरह यही सब जो है रखा हुआ है। और इसके अलावा जो है सुशीला बहन आती है रायबरेली से, उन्होंने अपने वहां से ये जो कुछ फोटो भेजी हैं। और इनके अलावा आपको बताते हैं, नहीं वीडियो भेजे हैं, सॉरी, इनको जल्दी सुधांशु पटेल चैनल पर हम प्रकाशित कर देंगे। तो आज के लिए इतनी रखते हैं और अगले वीडियो